प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देख लीजिए राजभर जी, ये वही लोग हैं जो अति पिछड़ों का आपकी लोगों का जो है हक हिस्सा छीनने वाले। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोग जो है यादवों को कोसते हैं और उल्टे जो है वह पढ़ाई पर ध्यान न दे करके कांवर की उठाई में 30 में 6 यादव एसडीएम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर दैनिक जागरण जैसे अखबार ने अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम हुए हैं तो उसे सदन की पटल पर रखा जाना चाहिए। 38% यादव के लड़के और लड़कियां पुलिस और पीएससी में भर्ती होकर के रिकॉर्ड कायम किया कि यादवों में काबिलियत है और काबिलियत के बदौलत उन्हें नौकरी मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। पिछले 10 सालों में यादव समाज खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में हाशिए पर रहा और हाशियों पर उसको किया गया। तमाम जो शक्तियां थी, राजनीतिक पार्टियां थी, उनके निशाने पर जो थी वो यादव कम्युनिटी थी, यादव समाज था। उसका बड़ा कारण रहा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारें रही। चाहे इससे पहले बसपा की जब सरकार रही तब भी मायावती लगातार समाजवादी पार्टी के बहाने यादव समाज पर लगातार आरोप लगाती रही और वो ये कहती रही कि सरकार में एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है सभी संस्थानों में। उसके बाद फिर नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी का। 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सक्रिय होती है तो उसके भी जो जितने भी उनके जो नेता होते हैं चाहे और फिर जो उनके संगठन होते हैं वो उन सभी लोगों के निशाने पर यादव होता है। और लगातार मीडिया में भी ये खबर चलाई जाती है कि जो यादव है वो तो उत्तर प्रदेश का वो पिछड़े समाज के जो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज है उनके जो हक हैं, अधिकार हैं, उसको यादव खा ले रहा है। उसका बड़ा कारण है कि सरकार के संरक्षण में अब जब उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से 9 साल से कहें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री यादव समाज का नहीं है, तब जिस तरह से यादव लगातार, चाहे इससे पहले शिक्षक भर्ती आई हो, फिर दरोगा भर्ती रही हो, सिपाही की भर्ती रही हो, यानी कि पिछले 9 सालों में जितनी भी भर्तियाँ आई हैं उसमें यादव लगातार जो है बड़ी संख्या में क्रैक करता जा रहा है और वो सिलेक्शन उसका हो रहा है, वो सिलेक्ट होता जा रहा है। उसके बाद से अब एक खबर ये बात आती है कि यादव समाज क्या वाकई जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका हक और अधिकार खा लेता, या फिर वो अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर लगातार वो विपक्ष में, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे सपा सत्ता में रहे या ना रहे, वो अपनी काबिलियत के दम पर तमाम पदों पर वो सिलेक्शन उसका होता रहा है। इससे पहले एमपी में मोहन यादव से पहले यादव मुख्यमंत्री नहीं था। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार में जितनी भी भर्तियां आती थी उसमें यादव बड़ी संख्या में, पुलिस भर्तियों में यादव सबसे अधिक संख्या में होता रहा। चाहे फिर बिहार में काफ़ी दिनों से कहा जाए कि आरजेडी की सरकार नहीं, लेकिन यादव लगातार जो भर्तियों में लगातार उसका सिलेक्शन होता रहा है। अब जो ताज़ा अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ, जो उसके रिजल्ट आए, उसमें भी यादवों ने बड़ी संख्या में सफलता हासिल की। इसी पर बातचीत करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से यादवों को अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी और ओबीसी समाज के बीच में विलेन बनाया गया और उसके भर में फैलाया गया कि यादव जो है वो पिछड़ा वर्ग के जो हक हैं, अधिकार हैं, नौकरियां उसको खा लेता है। सर कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें यादवों ने बड़ी संख्या में जो है सफलता हासिल की है। वहीं जो लोग ये आरोप लगाते थे कि सपा सरकार जब होती है तो यादव लगातार जो है उनके जो पिछड़े दलितों का हक और अधिकार खा लेता है। देखिए, मैं पहले से भी सच्चाई को जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से मैं पहुंचाता रहता हूं। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, 30 पद एसडीएम का था और 30 में 5 यादव लड़के ओबीसी कोटा से और 1 यादव लड़का जो है ओवरलैपिंग से आया था। कट ऑफ मेरिट उसकी सामान्य वर्ग के बराबर थी। 30 में 6 यादव एसडीएम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर दैनिक जागरण जैसे अखबार ने 86 में 56 यादव की खबर छाप करके झूठा प्रोपगंडा करने का काम किया। और आज तक में जो एंकरिंग उस समय करने वाले पूरे प्रसून वाजपेयी थे, उन्होंने आज तक पर दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम 86 में 56
यादव एसडीएम के मुद्दे पर किया। आप देखे होंगे कि 2 बार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने कहा, ओम प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देख लीजिए राजभर जी, ये वही लोग हैं जो अति पिछड़ों का, आपकी लोगों का जो है हक हिस्सा छीनने वाले हैं, आपका आरक्षण की लूट करने वाले हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम हुए हैं तो उसे सदन की पटल पर रखा जाना चाहिए। लौटर राम निषाद ने भी सच्चाई को उजागर करने का काम किया कि 86 में 56 यादव नहीं, ये खबर पूरी तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है यादव समाज को खलनायक बनाने के लिए। जब कभी 1952 से लेकर के आज तक 2017 मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा यादवों के खिलाफ ये क्यों, और वो कौन लोग हैं जो इस तरह से, क्योंकि यादव तो पहले भी सिलेक्शन होता रहा, वो अपने दम पे पुलिस में, आर्मी में लगातार सिलेक्शन, अब जो है यूपीएससी में देखिए रिजल्ट आया, इससे पहले शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, उससे पहले फिर सिपाही भर्ती में भी बड़ी संख्या में यादव जो है वो उनका सिलेक्ट हुआ और वो सिलेक्शन हुआ। तो ये जो आरोप लगाने वाले, जो यादवों को खलनायक बनाने वाले, उनके ही बीच में, उनके भाइयों के बीच में वो कौन लोग थे? पहली बात मैं बता दूं कि 2006 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सपा संस्थापक परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी थे, उस समय पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई। 38% यादव के लड़के और लड़कियां पुलिस और पीएससी में भर्ती होकर के रिकॉर्ड कायम किया। और बहन मायावती जी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के कोठी से जो सूची बन करके जाती है, उनको जो है कि पुलिस और पीएससी में भर्ती किया जाता है। लेकिन जब 2007 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बहन मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 2008 में जब पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई तो 42.3% यादव के लड़के और लड़कियां पुलिस और पीएससी में भर्ती होकर के अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का काम किए। राजनाथ सिंह के समय की भर्ती को भी देखा जाए तो उस समय 41.2% यादव के लड़के और लड़कियां पुलिस और पीएससी में भर्ती हुए। जब परम पूज्य कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तमाम जो है कि समूह ग और घ की जो भर्तियां हुई पूरे पारदर्शी तरीके से हुई, उस समय यादव समाज के तमाम लोग जो है कि एलटी ग्रेड के टीचर हो, चाहे प्राइमरी के टीचर हो, जूनियर हाई स्कूल में हो, जो बीएड और बीपीएड की करके जो है नौकरी के तलाश में हताश और निराश थे। कल्याण की समय में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग नौकरी पाए। कलराज मिश्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ आरोप लगाया कि कल्याण सिंह यादव को नौकरी दे रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कल्याण सिंह जी के पास फोन करके कहे कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री आप हो और इतनी बड़ी संख्या में यादवों को नौकरी क्यों मिल रही है, इसमें कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि यादवों में काबिलियत है और काबिलियत के बदौलत उन्हें नौकरी मिल रही है। अगर एक भी यादव के गलत तरीके से नौकरी मिली होगी, सिलेक्ट हुआ होगा, मैं मुख्यमंत्री पद को लात मार दूंगा। यादव अपनी काबिलियत से नौकरी पा रहा है और मैं किसी के साथ अन्याय और गलत काम नहीं करूंगा। तो ये यादव समाज, मैं कहता हूं बार बार कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोग जो है यादवों को कोसते हैं और उल्टे जो है वह पढ़ाई पर ध्यान न दे करके कांवर की उठाई में, ताश के खिलाई में और मोबाइल में जो है कि भोजपुरिया नाच गाना देखने में समय बर्बाद करते हैं। यादव की एक खासियत है, प्रतिकूल समय आता है तो अनुकूलता की ओर अपने को ले जाता है, यानी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता। मैं बता दूं कि जो 86 में 56 यादव का प्रोपेगेंडा हुआ, यादवों को तो विलेन बना दिया गया ना, जो उनके ही भाई थे, चाहे वो मौर्य थे, कुर्मी थे, पटेल थे, वो तमाम जो समाज के लोग थे वो तो यादवों को विलन आज भी मानते लगे। अब थोड़ा सा वो जो दूरी थी वो थोड़ा सा पटती हुई नजर आ रही, लेकिन वो जो काम किया गया, उनके खिलाफ जो प्रचार किया गया कि यादव जो है वो हक और अधिकार खा लेता है, इसमें भी तो यादव समाज का कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक जो है क्षति पहुंची, लोगों को दूर किया उनके भाई। देखिए, अगर पिछड़ों में संख्या बल के भी हिसाब से आप बात करेंगे, बिहार में 14.2% यादव हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या को देखेंगे तो 10.48% है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहां पर भी 8.6% यादव की आबादी है। एक तरफ संख्या बल, दूसरी तरफ यादव की मेहनत। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यादवों को खलनायक बनाने का तमाम षड्यंत्र किया। आप देखे होंगे एक सेवानिवृत्त जज
जो नैतिक पार्टी चलाता है नैतिक नाम से, लेकिन नैतिकता उसके अंदर नहीं है। सीबी पांडे उसका नाम है, जो जहर घोलने का काम करता है कि पिछड़ों को कमजोर करने के लिए यादवों के खिलाफ गैर यादव जो 88 जातियां हैं उनको लड़ा दो, चमार और जाटवों को कमजोर करने के लिए जो है पिछड़ा दलितों की एकता को खंडित करने के लिए चमार जाटवों के खिलाफ जो है शेष 65 दलित जातियों को लड़ा दो। और जब तक ये कमजोर नहीं होंगे तब तक हम लोग शासन सत्ता पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा कि पुलिस की भर्ती हुई जो 60,244 जो यादव उपनाम लिखने वाले लड़के थे, वह जो 8,854 की संख्या में पुलिस में भर्ती होकर अपनी काबिलियत दिखाने का काम किए। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओवरलैपिंग रोक दिया, माइग्रेशन को रोकने का काम किया। गलत तरीके से एमआरसी सिस्टम जो चयन के बाद पर जिला आवंटन के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें जो है कि हमारे लोगों का ओवरलैपिंग रोक करके हमारे प्रतिभाशाली बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का, 18,000 की संख्या में ओबीसी एससी की नौकरी छीनने का, जिसमें 14,000 के लगभग यादव समाज के लड़के जो आज प्राइमरी के टीचर बनते उनकी नौकरियां लूट करके सामान्य वर्ग के कह लीजिए सवर्ण जाति के लोगों को गलत तरीके से जो है कि नौकरी देने का काम किया गया। और योगी आदित्यनाथ के सरकार के समय जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2018 में जो एसडीएम पद पर नियुक्ति हुई, 10 यादव के बेटा जो है कि एसडीएम बनकर अपनी काबिलियत दिखाए। 2020 का देख लीजिए, 2022 का देखिए, 23 का देखिए, 24 का देखिए, 10-10 की संख्या में यादव समाज के लोग एसडीएम बने। और नेताजी के कार्यकाल को देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल को देख लीजिए, कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम नहीं बने। मैंने कहा ना कि प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की क्षमता यादव के अंदर है। लेकिन आप पिछला जो 2024 का परिणाम आया था, यूपीएससी के 1009 पदों पर जो भर्ती हुई, 101 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी को क्रैक करके अपनी क्षमता को दिखाने का काम किया, काबिलियत को प्रदर्शित करने का काम किया।